We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. गुजरात की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है डेफिनेटली इससे बड़ा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं हो सकता है। चाहे गुजरात बैटिंग करे चाहे कोलकाता बैटिंग करे, सबसे बेस्ट कप्तान यही होगा। आपको मैं बता दूं, पिछले मैच में भी सुदर्शन इसी के अगेंस्ट आउट हुआ था, तो जो कप्तान कर रहे ध्यान रखना इस बात का। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात और कोलकाता के बीच जो मैच होगा इस मैच के बारे में। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता देता हूं, ये मैच जो है केवल दो चीजों पे डिपेंड है। एक तो कप्तान वाइस कप्तान के ऊपर, क्योंकि कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो आप सब जानते होंगे शुभमन गिल एक ऑप्शन है, एक सुदर्शन ऑप्शन है, एक बटलर ऑप्शन और एक कैमरन ग्रीन है। और जिस तरीके से जेसन होल्डर बॉलिंग कर रहा है ना, हालांकि लोग करेंगे नहीं, लेकिन ये भी एक अच्छा कप्तानी वाला प्लेयर है, इवन कगिसो रबाडा भी। लेकिन हम सबको इस बात का मालूम है कि हम केवल एक ही प्लेयर को कप्तान कर सकते हैं। तो कौन सबसे बेस्ट कप्तान होगा और क्यों होगा वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और उसके अलावा बेस्ट वाइस कप्तान आपका कौन होगा। और उसके अलावा ये जो अभी आप स्क्रीन पे प्लेयर देख रहे हो ना, ये टोटल 8 प्लेयर हैं। ये सारे प्लेयर खेलने वाले हैं। ये 8 के 8 प्लेयर आपका जो भी ओपोनेंट हो उसकी टीम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो बेवजह का रिस्क ले लाइक जैसे सुदर्शन गिल इनको ड्रॉप कर दे तो मैटर अलग है। नॉर्मल केसेस में ये 8 प्लेयर सबकी टीम में होंगे। तो ये मैच जो डिपेंड होगा वो 3 प्लेयरों पे भी डिपेंड होगा। सीवीसी पे तो है ही, लेकिन बचे 3 प्लेयरों के ऊपर भी। तो मैं केवल इस वीडियो के अंदर 2 ही पॉइंटों पे फोकस करूंगा, एक तो बेस्ट सीवीसी के ऊपर और एक बचे 3 प्लेयरों के ऊपर। बाकी उसके अलावा इस मैच में आप सब जानते हो कोलकाता जीते हारे कोलकाता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता एलिमिनेट हो चुकी है ना। और गुजरात की टीम की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे 16 पॉइंट पे ये बैठी हुई है। तो ये लगभग प्लेऑफ में जा चुके हैं। तो इनके, हालांकि गुजरात चाहती है कि मैच वो जीते हैं, लेकिन फिर भी अगर गुजरात हारती है ना तो गुजरात को फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो भाई आप वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको याद हो पिछला मैच जो कोलकाता का था, बेंगलोर से था, मैंने आप लोगों को जो टीम दी थी व्हाट्सएप पे भी दी थी और टेलीग्राम पे भी, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया था। क्योंकि हमारा जो कप्तान था वो कौन था? विराट कोहली, जिसने सेंचुरी मारी थी। हालांकि कईयों का था, लेकिन हमारी टीम में ना तो पाटीदार था जो बहुत सारे लोग लेके आए थे, ना सुनील नारायण था जो फ्लॉप ही था। तो वो पिछले मैच में हमारा अल्ट्रा क्लीन स्वीप था। और गुजरात के मैच की अगर याद हो आपको, गुजरात का पिछला मैच हैदराबाद से था। हैदराबाद वाले मैच में मेरी टीम में सुदर्शन नहीं था, बट उसके बावजूद मैंने आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा के दिया था। जो लोग जुड़े हुए उनको सबको मालूम होगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी इस मैच में भी हम अल्ट्रा क्लीन स्वीप ही करें। तो भाई देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा फंसा हुआ मैच है ना ये। तो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पर फोकस करना, और बेस्ट टीम बनेगी और बेहतरीन तरीके से हमारी रैंक भी आएगी। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखना, और देखने बाद जो है व्हाट्सएप को टेलीग्राम को दोनों को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो, जो फाइनल टीम जिसके साथ मैं प्ले करूंगा ना, वो सेम टीम आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा और व्हाट्सएप पे भी दूंगा। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया ना, कर लेना। व्हाट्सएप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और मैच के बारे में बात करें, 7:30 पे मैच शुरू होगा और मैच खेला जाएगा कोलकाता के होम ग्राउंड पे, ठीक है। जहां पिछला मुकाबला कोलकाता का राजस्थान रॉयल्स से था, जो कि राजस्थान रॉयल्स को ये लोग हरा के आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान जीत चुकी थी, लेकिन रिंकू सिंह की वजह से वो मैच राजस्थान रॉयल्स हारी, और राजस्थान वो हारी और लगातार हारती हुई आ रही है। तो यहाँ पे जो मैच खेला जाएगा, इस वेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग आप मान के चलो बैलेंस टाइप का विकेट है। रन भी बनते हैं एंड बॉलर्स को अच्छे खासे विकेट भी मिलते हैं। 170-180 का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फॉर्म की बात करें, कोलकाता के 11 में से 4 विन 6 लॉस। अगर कोलकाता पिछला मुकाबला आरसीबी को हरा देती ना तो कोलकाता गेम में बनी रहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली के शतक के आगे कोलकाता के सारे बॉलर फ्लॉप रहे, केवल कार्तिक त्यागी के अलावा। मतलब उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और वो भी कोहली को नहीं ले जा पाया। और जीटी की बात हम करें, जीटी ने शुरुआत में तो बहुत बुरी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन बाद में ये रुके नहीं। ये जीटी और पंजाब का मामला बिल्कुल उल्टा है। पंजाब ने पिछले मुकाबलों की अगर बात करें, एक सिंगल मैच नहीं जीता है और शुरुआत में सारे के सारे जीत के आ रही थी। गुजरात की बात करें, गुजरात शुरुआत में सारे हार रही थी, लेकिन उसके बाद हारना ही भूल गए। ये तो लगातार जीतते हुए आ रहे और इतने बढ़िया तरीके से टीमों को हरा रहे कि पॉइंट्स टेबल में भी है ना, नेट रन रेट इनकी सबसे ज्यादा है। तो बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, और क्वालिफाई भी लगभग हो चुके हैं ये लोग। हेड टू हेड की बात करें, गुजरात और कोलकाता के बीच 4 मैच गुजरात जीती और कोलकाता 1 जीती। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं,
4 के 4 मैच जो गुजरात जीती है ना, आप जाके चेक भी कर लेना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया। 4 के 4 मैच में एक प्लेयर है जिसने चारों मैच जिताए हैं। आप सोचो कौन होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। 4 के 4 मैच जो गुजरात जीती है ना, वो केवल एक ही प्लेयर की वजह से जीती है। और जो कोलकाता एक मैच जीती है ना, वो कोलकाता तो जीती है लेकिन वो उस मैच में भी परफॉर्मेंस दिखाया था। अब वो कौन सा प्लेयर है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। और बाकी मैंने ये मोटी मोटी बात करूं, बैलेंस टाइप का विकेट है, रन भी बनते हैं और बॉलर्स को विकेट भी जाते हैं। तो आप ऐसा मत कर देना कि भाई मतलब पूरे बैट्समैन ही भर लो, बॉलर हो ही ना आपकी टीम में। और ऐसा भी मत करना कि बॉलर ही बदलो और बैट्समैन ही ना हो। बैलेंस टीम बनाओ, अच्छी टीम बनेगी, ठीक है। दोनों साइड से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको लेके चलना। सबसे पहले कोलकाता की बात कर, चलो कोलकाता से पहले अपन गुजरात की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात थोड़ी सी इस टीम से स्ट्रॉन्ग टीम है और ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टीम भी यही है, क्योंकि यहीं से ट्रम्प कार्ड है, यहीं से सीबीसी है। तो गुजरात की लाइनअप लगभग आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही रहेगी। इंपैक्ट के अंदर जो प्लेयर आएगा वो प्रसिद्ध कृष्णा होगा। अब मैं आपको ये बात बता दूं, प्रसिद्ध कृष्णा अगर टीम की पहले बॉलिंग होती है ना, वो सीधा प्लेइंग 11 में होगा। देखो जब भी टीम बैटिंग करती है ना, तो बॉलर इंपैक्ट में होता है और बॉलिंग करती है तो बैट्समैन इंपैक्ट में होता है। ये बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है ना। अब ये टीम अगर बॉलिंग करेगी ना, तो प्रसिद्ध कृष्णा क्या करेगा, इसकी टीम की प्लेइंग 11 में होगा। और प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम का मेन डेथ बॉलर है, क्योंकि शुरुआती ओवर में आपको मालूम होगा सिराज और रबाड़ा 3-3 ओवर वो कर जाते हैं, फिर होल्डर भी 2 ओवर कर जाता है। तो मेन जो डेथ ओवर करेगा ना, वो प्रसिद्ध ही करेगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, आज के इस मैच की जो मेरी पहली सुपर प्रेडिक्शन है ना, वो ये है कि गुजरात की टीम अगर फास्ट बॉलिंग करे तो प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड है, जिसको कंफर्म आपको लेना है। याद रखना मेरी बात, ये वो काम करेगा जो शार्दुल ठाकुर ने किया था, जो मुंबई के अगेंस्ट मैच था ना, 4 विकेट मुंबई की तरफ से मैच था वो, सॉरी लास्ट जो मुंबई मैच खेली उस मैच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 4 विकेट उसने लिए, तो वही चीज है। और प्रसिद्ध कृष्णा तो अगर आपको याद हो, पिछला जो मुकाबला हैदराबाद से खेली थी उसमें भी इसने 2 विकेट निकाले हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, ये इंपैक्ट के रूप में खेला था तो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब प्लेइंग 11 में टीम में ये रहेगा ना, मतलब पहले गुजरात ने बॉलिंग करी तो प्लेइंग 11 में रहेगा और फिर ये कंफर्म डेथ ही करेगा। तो मैंने जो सुपर प्रेडिक्शन दी है बिल्कुल लॉजिकली दी है, ऐसे नहीं कि किसी भी प्लेयर के बारे में मैंने बोल दिया, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रम्प यही है। तो मैंने जो अभी आपको ये बताया था कि मेरा फोकस क्या है, 3 प्लेयरों के ऊपर है। तो मेरा अगर गुजरात की टीम ने बॉलिंग करी ना, तो एक प्लेयर तो क्लियर हो चुका है, और वो प्लेयर कौन होगा, प्रसिद्ध कृष्णा। सिंपल सा गेम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं ले भी लेता हूं। अब मेरी टीम के 2 प्लेयर बचे हुए हैं और सीबीसी बचा हुआ है, तो वो भी बता दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। अब यहां से मैं आपको पावर प्ले डेथ की बात ऑलरेडी हमने कर ली, ये प्लेयरों का रोल्स हैं और ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। 4-4 रबाड़ा सिराज लगभग कंफर्म है, कृष्णा राशिद और होल्डर, मतलब यही करते हैं। बाकी जब कई बार लेफ्टी आउट नहीं होता है या स्पिन को अच्छी हेल्प होती है ना, तो फिर वो सुंदर को बॉलिंग दे देते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें यहां से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, अब मेरी भाई एक बात ये ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो शुभमन गिल है ना, ये कोलकाता के अगेंस्ट ये मान के चलो हमेशा परफॉर्मेंस दिखाता है, और इस वेन्यू पे तो बहुत तगड़ा। आपको मैक्सिमम लोगों को ये बात मालूम भी होगी कि पहले जो शुभमन गिल की टीम थी, मतलब गुजरात से पहले वो कोलकाता थी, और अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट कोई भी प्लेयर हो, यही नहीं कोई भी प्लेयर जब अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट खेलता है ना, और उस टीम ने उसको रिलीज किया हो, हमेशा मारता है उस टीम को। तो ये जो शुभमन गिल है ना, ये आपको मैं बता दूं बहुत कम केसेस में कोलकाता के अगेंस्ट फ्लॉप होता है। एक तो ये और एक ये जोस बटलर थोड़ा सा वरुण के अगेंस्ट फंस जाता है कई बार, वरुण मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से आउट करता है, लेकिन आज वरुण खेल ही नहीं रहा है कोलकाता में। तो ये जो शुभमन गिल और बटलर है ना, ये डियो सबसे बेहतरीन सीबीसी का होगा। आप एक बार रिकॉर्ड देखो, इसका रिकॉर्ड 86 रन पिछले मैच की मैं बात करूं, जो कोलकाता जीती थी ना, हारी थी ना, गुजरात जीती थी, उसमें इसने 86 रन बनाए थे। उससे पहले 90 रन बनाए थे, अकेले ने मैच जिताया था। उससे पहले 39 और 7, और इसी वेन्यू पे 90 रन, इसी वेन्यू पे 45, 49, 45, 126, 435, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंदा चलता है। और पिछला मैच आप देखोगे हैदराबाद के अगेंस्ट क्या था, फ्लॉप भी था। तो बहुत ज्यादा चांसेस है लॉजिकली ये इस मैच में बहुत अच्छा कप्तानी वाला प्लेयर होगा। अब कई बार जब लक खराब रहता है ना, आप जैसे मान लो हम इसको कप्तान कर दे, या रन आउट हो जाए या एम्पायर गोल में आउट हो जाए, तो फिर वो वाली चीज अलग हो जाती है। मैं तो सिंपल से आपको ये बात बता रहा हूं, देखो दुनिया का कप्तान कई होगा, साई सुदर्शन होगा, कई होगा ग्रीन होगा, कई होगा बटलर होगा, हालांकि बटलर मेरा खुद का भी वीसी होगा, लेकिन कप्तान अगर आप किसी को कर रहे हो ना, तो भाई शुभमन गिल सबसे बेस्ट होगा। तो इसीलिए इस मैच की जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि अगर चाहे गुजरात बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, कप्तान किसको करना है, शुभमन गिल को। हाँ, पिच रिपोर्ट का अगर थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाए ना,
तो फिर बात अलग है। मतलब अगर आपको ये पता लगे, आपको मालूम होगा पिछले मैच में गुजरात की टीम का जो मैच था हैदराबाद से, वो गुजरात में था और गुजरात ने क्या किया था, घास कटवाई नहीं थी तो पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प हो रही थी वहां, फिर टोटल ये फ्लॉप रहा था। पिच अगर चेंज हो जाती है ना तो मैटर अलग है, वरना जो पिछला मैच जिस पिच पे खेला गया सेम मोस्टली तो उसी पिच पे मैच होगा, उसी पिच पे होता भी है ना। अगर 160 रन भी बन रहे हैं ना तो भी शुभमन गिल अच्छा स्कोर करेगा। अब इससे ज्यादा बड़ी बात तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं तो इसी को कप्तान करूंगा। बट आपको बता भी देता हूं ना रीजन क्या है, क्योंकि एक तो इस टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, पिछले मैच में फ्लॉप पे और वेन्यू पे भी बड़ा मतलब अच्छा खेलता है। बाकी उसके अलावा साई सुदर्शन है, बहुत प्यारा प्लेयर है। साई सुदर्शन की मैं आपको बात बता देता हूं, एक तो कार्तिक त्यागी, अगर आप कार्तिक त्यागी को टीम में ले रहे हो ना तो इसको सीवीसी मत करना, और एक सुनील नारायण, इन दो के अगेंस्ट ये फंस सकता है। सुनील नारायण ने तो पिछले मैच में इसको आउट भी कर दिया था, 22 रन पे आउट हो गया था। ये पिछले मैच की बात कर रहा हूँ जो कोलकाता से गुजरात का था और जिसमें गुजरात जीती थी, तो और उसमें भी हम जीते थे अगर आपको याद हो तो, क्योंकि सबका कप्तान सुदर्शन था, हमारा कप्तान ये था शुभमन गिल। तो ये ध्यान रखना, ये कार्तिक त्यागी और सुनील नारायण के अगेंस्ट थोड़ा सा फंस सकता है, बस ज्यादा नहीं, लेकिन आप एज ए नॉर्मल प्लेयर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जोस बटलर बहुत ही प्यारा प्लेयर। बटलर केवल अगर किसी के अगेंस्ट फंसता है ना वो वरुण चक्रवर्ती है। वरुण तो ये मान लो इसको खेलने ही नहीं देता है, अभी मैं आपको प्लेयर बैटल भी दिखाऊंगा, लेकिन वरुण जो है खेलेगा नहीं तो ये अच्छा काम करेगा इस मैच के अंदर, ठीक है। निशांत सिंधु की बात करें, संधू की तो देखो बैटिंग थोड़ी सी मतलब ओवर हिटिंग कर रहा है, तो ट्राई कर सकते हो अगर थोड़ा स्पिन टाइप का ट्रैक होगा तो, वरना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा नहीं। मतलब ठीक ठाक चॉइस है, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग में नहीं लेते हो तो ज्यादा बेटर होगा। स्मॉल लीग में केवल 3 ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल, वाइस कप्तान बटलर, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर है, होल्डर है, अरशद है, तेवतिया है। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, जैसन होल्डर, जो चाहे बॉलिंग करे टीम चाहे बैटिंग करे, आप इसको लेके चलना ही चलना। बाकी राहुल तेवतिया का हम जानते हैं भाई बहुत कम मतलब बार बैटिंग आती है, और बैटिंग भी आती है तो ज्यादा कुछ काम करता नहीं है, तो जीएल वगैरह की टीम बना रहे हो ना तो ले लेना। बाकी स्मॉल लीग में कोई सेंस बनता नहीं। अरशद खान के ओवर कट कर सकते हैं ये लोग, अरशद खान के ओवर अगर कट होंगे तो अरशद खान कोई काम का प्लेयर नहीं है। अरशद खान को अगर आप टीम में ले रहे हो तो एक मतलब वजह बता देता हूं कभी अच्छा होगा, जब ये गुजरात की टीम अगर बॉलिंग करे ना तो ही अच्छा काम कर सकता है, वो भी कब, जब डेथ में बॉलिंग मिल जाए 1-2 ओवर, वरना तो बॉलिंग ही नहीं दे रहे। पिछले मैच में 1 ओवर नहीं किया है तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। आप बताओ, राशिद खान को भी 1 ओवर दिया था पिछले मैच में, जबकि पेसर तो ये भी है, लेकिन ओवर ही नहीं दिया। तो ओवर नहीं देगा तो फिर लेके क्या करेंगे। अगर सिराज को ओवर ना दे तो हम सिराज को भी ना ले, यहां तक कि रबाड़ा को ओवर ना दे तो हम रबाड़ा को भी ना ले। तो हमारे लिए प्लेयर क्या है, पॉइंट जो देते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सुंदर जो है बैटिंग फर्स्ट पे अच्छी फॉर्म में है भाई, सुंदर बहुत अच्छी फॉर्म है, बैटिंग से कमाल की फॉर्म में। पिछले मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट भी क्या बेहतरीन बैटिंग करी इस बंदे ने, और यही हमारा रीजन भी था अल्ट्रा क्लीन स्वीप का, क्योंकि कोई लाया नहीं था, सब लाए थे। सुदर्शन को हम लाए थे, इसको सुदर्शन ने भी 50+ स्कोर किया और इसने भी, लेकिन हमारे को इसने बैक कर दिए थे पॉइंट सुदर्शन के। तो बहुत अच्छी फॉर्म में है बैटिंग से, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटिंग फर्स्ट पे होगा, बॉलिंग पे आप इसको छोड़ सकते हो। राशिद खान, रबाड़ा और सिराज, देखो रबाड़ा को तो लेना ही है, इनको तो मतलब आप छोड़ ही मत देना, रबाड़ा को तो बिल्कुल ड्रॉप करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, लेके चलना ही चलना। बाकी सिराज की बात करी जाए, सिराज अच्छी फॉर्म में है और बंदा पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, मतलब पहला ही ओवर मेडन निकाला, विकेट निकाले। तो पहली ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं, ये थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे को फंसा भी सकता है, और वहाँ पे जो फिन एलन है वो भी आपको पता है पावर हिटिंग करता है, तो मतलब उन दोनों की विकेट अगर कोई निकाल सकता है शुरुआती ओवर में, या तो रबाड़ा या सिराज। अब रबाड़ा तो क्या सबके पास होगा, तो सिराज आप एज ए नॉर्मल प्लेयर ले सकते हो अगर गुजरात ने बॉलिंग करी तो, क्योंकि गुजरात तो मोस्ट लाइकली मैच जीतेगी, मोस्ट लाइकली इस मैच की मैच विनर जो होगी वो गुजरात ही होगी। लेकिन अगर गुजरात बॉलिंग करेगी ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुजरात अगर बैटिंग करेगी तो फिर इससे इंपॉर्टेंट पता है कौन होगा, कार्तिक त्यागी, क्योंकि कार्तिक त्यागी जो है ना वो पावर प्ले में भी विकेट निकाल रहा, डेथ में भी। तो बॉलिंग करे तो ले लेना, और बैटिंग करे तो फिर ये चाहे इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कार्तिक त्यागी होगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी राशिद खान मस्ट नीडेड होगा, ये ध्यान रखना, राशिद खान तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बेंच के प्लेयर है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा की बात, मैंने जो बात बताई ना आपको बस आप वो फोकस करना, बॉलिंग हो तो लेना और बैटिंग हो तो छोड़ देना, ठीक है। बैटिंग हो तब भी ले सकते हो, ऐसे ये नहीं है, लेकिन बैटिंग पे इससे बढ़िया राशिद खान होगा, क्योंकि इसकी दिक्कत क्या है, अगर मान लो गुजरात का कई बार टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, मान लो एग्जांपल के लिए, तो इंपैक्ट में कई बार प्लेयर आते नहीं है। जैसे वो पंजाब की तरफ से विष्णु विनोद आपने देखा होगा, हरप्रीत बरार के इंपैक्ट प्लेयर के चांस थे, लेकिन बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, तो फिर वो विष्णु विनोद को इंपैक्ट में ले आ गए। तो मतलब थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर अगर आते नहीं है तो वो तो क्लियर लॉस हो जाता है फिर। तो पहली बॉलिंग हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीधा प्लेइंग 11 में रहेगा ये। बाकी ये तो कहीं खेलेंगे नहीं, ये बेंच के प्लेयर है,
ये आखिरी मैच का इनका स्कोर कार्ड है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था स्पेशली इनके बॉलर्स का। बैट्समैन में सुंदर और सुदर्शन ने ही काम किया था, बाकी तो लगभग सारे फ्लॉप थे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लास्ट मैच और ये थर्ड लास्ट मैच है इनका। आप दूसरी टीम में, ये कोलकाता की टीम अच्छी टीम है भाई, कोलकाता खराब नहीं है लेकिन गुजरात से अच्छी नहीं है, तो इसीलिए कोशिश करना कि आपकी जो टीम बनेगी ना वो गुजरात के फेवर में बने, अच्छी टीम बनेगी, बेहतरीन टीम बनेगी, है ना। आप देखो यहाँ से अजिंक्य रहाणे, फिन एलन ओपनिंग करेंगे, रघुवंशी वन डाउन, फिर ग्रीन, फिर रिंकू, फिर पॉवेल, फिर मनीष पांडे, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, ये इनकी। वरुण अगर देखो मैं आपको बता दूं पिछले मैच में इंजर्ड था, मैंने प्लेइंग 11 में तो दिया है लेकिन पिछले मैच में आपको याद हो तो वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड था, उस वजह से मैंने आपको बताया भी अगर वरुण खेलता है ना तो फिर बटलर के लिए सीवीसी करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। अगर वरुण ना खेले तो फिर मेरा वीसी भी जो होगा ना वो बटलर ही होगा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। तो ये इंजर्ड था लेकिन मुझे लग रहा है कि यार खेलना चाहिए, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये लाइनअप हो जाती है, बेंच के प्लेयर हो जाते हैं। इंपैक्ट में आप जानते हो इनकी तरफ से वैभव अरोरा ही आएगा। पावर प्ले में मोस्ट लाइकली वैभव के साथ ग्रीन और कार्तिक त्यागी, और डेथ की बात करें तो ये तीनों ही डेथ भी करेंगे। ठीक है, इनके प्लेयर रोल्स की बात करें वो आपके स्क्रीन के सामने। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में नारायण, वरुण अगर खेला तो आप जानते हो 4 करेगा। ठीक है, 4 वरुण, 4 नारायण, 4 कार्तिक और लगभग 4 मान, ये 3 ही है यार। देखो जो 12 ओवर करेंगे ना ये 3 ही करेंगे, बाकी वैभव अरोरा के भी ओवर कट कर सकते हैं, अनुकूल के भी और कैमरून ग्रीन के भी। टोटल 6 बॉलर है तो 6 में से 12 तो ये 3 करेंगे जिनका मैंने नाम लिया। दोबारा ले लेता हूं, एक तो वरुण और एक नारायण और एक कार्तिक, इनके 12 कंफर्म है। बच्चे जो 8 ओवर है ना ये क्या बोलते हैं मिलके करेंगे, अनुकूल रॉय, कैमरून ग्रीन, वैभव अरोरा मिलके, है ना। बाकी उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की तो मेरे भाई देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर नजर आएंगे। इन 4 प्लेयरों में ये अंगक्रिश रघुवंशी, ये फिन एलन और ये कैमरून ग्रीन, ये तो ऐसे प्लेयर है अगर इनके बारे में मैं बात भी नहीं करता हूँ ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब लेके आएंगे भाई। अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कोई लेके नहीं आ रहा तो उसके बारे में बात करना चाहिए हमें, या हमें इनको अगर ड्रॉप करना चाहिए तो हमें बात करनी चाहिए। मैं ये बात आपको बता देता हूँ, अगर आप सिराज को टीम में ले रहे हो ना तो फिन एलन जैसे प्लेयरों को आप ड्रॉप करने की कोशिश करना, लेकिन तभी जब आपको ये यकीन हो कि हाँ सिराज विकेट लेगा, वरना बेटर ऑप्शन होगा आप इन तीनों के साथ जाओ। और मैं ये आपको बता दूं अगर वरुण अगर खेले ना तो कप्तान तो अपन ने शुभमन गिल को करना ही है, तो वीसी में मैं देखो अगर वरुण नहीं खेला तो मेरा वीसी बटलर होगा, लेकिन अगर वरुण नहीं खेलता है तो फिर मेरा कप्तान तो शुभमन गिल है ही, फिर मेरा वीसी कैमरून ग्रीन होगा। ये आप ध्यान रखना। अगर मैंने आपको मेरी टीम दी, मान लो टेलीग्राम पे मैंने आपको टीम दे दी, अब मैंने कप्तान तो दे दिया और वाइस कप्तान नहीं दिया, वरुण खेल रहा है और मैंने वीसी नहीं दिया तो मेरा वीसी कैमरून ग्रीन होगा, और वरुण नहीं खेल रहा है और मैंने वीसी नहीं दिया तो मेरा वीसी बटलर होगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको फायदा हो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट लाइकली इस मैच का मैं या तो वाइस कप्तान नहीं दूंगा या कप्तान नहीं दूंगा, कप्तान तो दे ही दूंगा मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो जाते लोग कप्तान कौन है नहीं देखने वाले भी। तो वीसी का मैं आपको ऑप्शन दूंगा, तो वीसी मोस्टली ऑप्शन भी नहीं दूंगा शायद, जहां तक अंदाजा है। तो आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो चलो, तो अजिंक्य रहाणे की बात करें, अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा रिस्की पिक है, अभी थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है, आपने देखा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अजिंक्य रहाणे अभी डेस्परेट रन बनाने के लिए, पिछले मैच में भी भाई हालांकि ये ज्यादा रन नहीं बना पाया, 19 रन बनाए, लेकिन ये जो इंटेंट के साथ खेल रहा था ना वो इंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बंदे को पता है कि मुझे रन बनाना पड़ेगा, और वो चौका छक्का मारने के बाद तो यार वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाता तो ये तो क्या ही है। अच्छी इंटेंट के साथ खेल रहा है, तो ग्रैंड लीग में आप क्या करना, कप्तान करके चलना डायरेक्टली। स्मॉल लीग में अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेक करो तो ले लेना, बाकी इन 3 को तो लेना ही है। और वीसी का ध्यान रखना कैमरून ग्रीन का। रिंकू बैटिंग फर्स्ट पे ट्रम्प कार्ड का काम कर सकता है, क्योंकि देखो बैटिंग जब भी इसको मिलती है ना टाइम पे तो ये अच्छा कर जाता है। तो बैटिंग कर रही हो टीम तो ले लेना, बॉलिंग कर रही हो तो छोड़ देना। बॉलिंग पे आप छोड़ भी सकते हो, मतलब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। रोमन पवेल जीएल में ट्राई करना, मनीष पांडे बैटिंग आएगी नहीं, और आएगी भी तो बहुत नीचे, तो स्मॉल लीग में तो कोई सेंस नहीं है, जेल में ही लेना। सुनील नारायण मस्ट नीडेड हो सकता है आपके लिए अगर पहले बैटिंग करती है कोलकाता की टीम। अगर बॉलिंग करती है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बैटिंग करती है तो इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। और फिर सामने वाली टीम में 2-2 3-3 लेफ्टी है तो मिल जाएंगे इसको 1-2 विकेट। तो अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती। वरुण मस्ट नीडेड है और कार्तिक पहली बॉलिंग पे मस्ट नीडेड है। अगर पहली बैटिंग होती है ना तो कार्तिक से बढ़िया आपके लिए वो रहेगा मोहम्मद सिराज, यानी इससे बढ़िया तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा ही होगा ना। ठीक है, उसके अलावा अनुकूल रॉय जो है थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होगा, क्योंकि ओवर का पता नहीं कितने करेगा और बैटिंग आती है नीचे। बाकी उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है, जिसमें वैभव अरोरा को जीएल में ट्राई करना। वैभव अरोरा इस वेन्यू पे मोस्टली अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन अभी फॉर्म खराब चल रही है तो मैं इसके लिए स्मॉल लीग में प्रेफर नहीं करूंगा। ये बेंच के प्लेयर है।
ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, ये थर्ड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। अब बात करते हैं अपनी टीम की, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लेयर बैटल दिखा देता हूँ, ठीक है। इस मैच के प्लेयर बैटल देखो, पहला बैटल आपको राणे का मिलेगा। 2 बार मोहम्मद सिराज ने राणे को आउट किया है, तो पहला बैटल तो ये वाला हो गया। सिराज क्या है, राणे को आउट कर देता है। पिछले मैच में भी राणे को इसी ने आउट किया था। एक बैटल फिन एलन का रबाडा से होगा, और रबाडा के अलावा सिराज से भी होगा फिन एलन का, तो ठीक है। एक बैटल होगा रबाडा का अंगक्रिश रघुवंशी से, ठीक है। एक बैटल होगा शुभमन गिल का सुनील नारायण से। 2 बार शुभमन गिल को नारायण ने आउट किया है। 7 बार जोस बटलर को वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया है। देखो मैंने आपको भी बताया भी था कि अगर वरुण खेला तो मैं बटलर को बीसी नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा आउट कर देता है। और उसके बाद सुदर्शन है जो वैभव अरोरा की 18 बॉल में 14 रन बना पाया है, 14 बॉल में 18 रन बना पाया है। तो ये कुछ बैटल हो जाते हैं इस मैच के, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है। एक तो बटलर वाला हो गया, और एक राणे वाला हो गया। भाई सिराज को ले रहे हो तो राणे नहीं, टीम में नहीं होना चाहिए आपके लिए। और बाकी रघुवंशी और एलन वाले तो थोड़े से ठीक ठाक बैटल ही है। कुछ ग्रैंड लीग वाले जो यूजर है, इनको प्लेयरों को एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे वैभव अरोरा ट्रम्प कार्ड है, अरशद खान को अगर 1 दो ओवर मिल गया डेथ ओवर्स में तो वो ट्रम्प कार्ड का काम कर देगा। अनुकूल रॉय ट्रम्प कार्ड है, सुंदर ट्रम्प कार्ड और राशिद खान, ये ट्रम्प कार्ड के रूप में आपको इन प्लेयरों को इस्तेमाल करना है। कप्तानी की बात करें भाई, सबसे बेस्ट कप्तान कौन होंगे इस मुकाबले के लिए। ग्रैंड लीग के अंदर 40 टीम बना रहे हो तो 40 टीमों में एक ही प्लेयर कप्तान करना, और वो जो प्लेयर है वो इन 5 में से आपको करना है। एक तो आपके पास बटलर का ऑप्शन है, एक शुभमन गिल का, एक नारायण का, एक ग्रीन का और एक एलन का। ये 5 प्लेयर हैं जो बेस्ट कप्तानी वाले प्लेयर हैं, आप इनको आराम से कप्तान कर सकते हो। विनर टीम की बात करें, देखो दोनों टीमें अच्छी टीम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम गुजरात की टीम है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच की मैच विनर गुजरात होगी। हाँ, अगर कोलकाता ने टारगेट को चेंज किया तो कोलकाता बीट कर सकती है, लेकिन गुजरात के ये मान लो 90% चांस है मैच जीतने के, एंड 10% चांसेस कोलकाता के। लेकिन वो जो 10% है वो 60-70% हो जाएंगे अगर कोलकाता ने गेम में पहले बॉलिंग करी तो, है ना। बाकी उसके बाद अगर बात करें टीम की, फाइनल तो टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा, आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सअप पे दे दूंगा, है ना, दोनों जगह मतलब मिल ही जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है। अभी के लिए मेरी क्या टीम है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया है, ठीक है। तो देखो मैंने भी आपको टीम बताई थी, उसमें आप देख सकते हो मेरी 6 और 3 9 प्लेयर तो आ चुके हैं। तो 2 प्लेयरों का गेम था, 2 प्लेयर मैं बता देता हूँ मेरे कौन होंगे, और सीवीसी मैंने आपको ऑलमोस्ट बताई दी है। तो देखो पहले मैं अभी जो टीम बना रहा हूँ ना, अगर गुजरात ने बॉलिंग करी तो मेरे 2 प्लेयर कौन होंगे वो बता देता हूँ। तो 2 प्लेयरों की अगर मैं बात करता हूँ, देखो एक तो सुनील नारायण इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोलकाता की बैटिंग फर्स्ट पे है ना ये टीम, तो इंपॉर्टेंट होगा वो डेफिनेटली। और एक आप देखो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कार्तिक के साथ जाऊं या वरुण के साथ, तो मैं फिलहाल के लिए कार्तिक के साथ जा रहा हूं, लेकिन मैं वरुण को मतलब चेंज कर सकता हूं, ठीक है। और कार्तिक की जगह आपके पास ये जो मोहम्मद सिराज है ना, ये भी अच्छा ऑप्शन है, आप इनको भी चाहो तो कर सकते हो टीम में एज ए नॉर्मल प्लेयर के रूप में इस्तेमाल। तो मेरी ये टीम है, इसमें अगर मैं सीवीसी की बात करता हूं, और कार्तिक की जगह राशिद खान भी एक अच्छा प्लेयर है, मैं ये भी बता दूं आपको, है ना। इसमें आप जानते हो सीवीसी मैंने आपको बताई दिए थे, कप्तान मेरा शुभमन गिल और वीसी मेरा कैमरॉन ग्रीन है। बाकी अगर आप वीसी चेंज करना चाहो और वरुण ना खेले तो बटलर एक बहुत ही कमाल का वाइस कप्तान है। एंड इवन अगर आप देखो इसको नहीं लेते हो कार्तिक त्यागी को, इसकी जगह जैसे सिराज को ले लिया, राशिद खान को ले लिया, तो उस केस में आपके सुदर्शन भी एक अच्छा वाइस कप्तान है। लेकिन वो तभी जब या तो कार्तिक आपकी टीम में ना हो, या आपको लग रहा है कि भाई गुजरात के ओपनर मैच खत्म कर देंगे, ऐसा होता है ना भाई, आपको लग रहा है गुजरात के ओपनर ही गेम खत्म कर देंगे, तो फिर आप क्या करो, नारायण को और कार्तिक को दोनों को ड्रॉप कर दो। मैं गेम बताता हूं, सिराज को ले लो और राशिद खान को ले लो, तो फिर गुजरात के फेवर में टीम हो जाएगी। और वो अच्छा काम कब होगा, जब गुजरात की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, तो आप ये काम भी कर सकते हो। और गुजरात अगर बैटिंग करती है पहले, तो प्रसिद्ध की जगह आप प्रसिद्ध को ड्रॉप कर देना, एंड नारायण को भी उस केस में आप चाहो तो लो, चाहो तो ड्रॉप कर दो। बाकी मैं नारायण को तो लूंगा, लेकिन प्रसिद्ध की जगह मोस्ट लाइकली अगर वरुण खेला तो वरुण, और वरुण नहीं खेला तो राशिद खान, ठीक है। सिंपल सा गेम होगा, ठीक है। बाकी ये टीम है और इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह आपको मिल जाएगा। अब इस मैच की मैं आपको ग्रैंड लीग की भी टीम्स दिखा देता हूं जो ग्रैंड लीग प्ले करते हैं। तो ग्रैंड लीग के अंदर देखो 3 टीम तो आपके स्क्रीन के सामने, इन 3 टीमों का आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप सेट कर देना अपने कॉम्बिनेशन के अंदर। उसके बाद की 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद की 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने, एंड इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 3 टीम आप वापस से आपके स्क्रीन के सामने, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फाइनल 3 टीम आपके स्क्रीन के सामने। ये 15 टीम्स मैंने आपको दिए, इन सारी टीम्स को आप लोग ग्रैंड लीग के अंदर इस्तेमाल करना। बाकी ग्रैंड लीग का भी अपडेट आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो सब लोग ज्वाइन कर लेना। और कोई भी मन में सवाल हो कमेंट के जरिए आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।